हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं लाइट के ऑप्टिक्स के एक स्पेशल फिनोमेना जिसे हम लोग कहते हैं क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हम लोग जानते हैं कि व्हेनेवर लाइट रेज गोज फ्रॉम द डेंसर टू रेयर इट्स मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। देखिए क्रिटिकल एंगल क्या होता है समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपको दिया गया है कि लाइट यहाँ पर I इक्वल्स टू 0 से जा रही है, ये नॉर्मल इंसिडेंस है, तो यहाँ पे लाइट क्या हो जाएगी, विदाउट एनी डेविएशन बाहर निकल जाएगी। अब ये पॉइंट सोर्स है, इस पॉइंट सोर्स से लाइट जा रही है डेंसर से रेयर की तरफ, तो क्या हो जाएगा, रूल कहता है कि अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कि लाइट अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है तो वो क्या होगी, वो नॉर्मल से दूर जाएगी। अब ये जो दो पॉइंट से ये जो रे नंबर 2 है, ये जो रे नंबर 2 है ये आई एंगल से इंसिडेंस हो रही है डेंसर मीडियम में। तो जब ये रेयर मीडियम में निकलेगी तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ये रेयर मीडियम, ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है। तो जब लाइट इस डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल से दूर जाएगी, तो ऑब्वियस है कि आर जो होगा वो आई से ग्रेटर होगा। अब हम लोग क्या करें, अगर हम लोग इस आई की वैल्यू को बढ़ाते चले जाएं तो एज यूजुअल अगर आई बढ़ेगा, ठीक है बच्चों, अगर आई बढ़ेगा तो क्या आर भी बढ़ेगा, और एक पर्टिकुलर एंगल के लिए आर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। एक पर्टिकुलर एंगल के लिए आर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो उस एंगल को, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, कह सकते हैं द एंगल ऑफ इंसिडेंस मेड इन अ डेंसर मीडियम फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। तो ये जो एंगल हमारा सी बना है बच्चों, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल। देखिए इसकी खासियत क्या है कि अब अगर हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा भी ज्यादा कर देंगे तो लाइट क्या होगी, सेम मीडियम में वापस आ जाएगी और क्या होने लगेगा, रिफ्रैक्शन होने लगेगा। क्या हो जाएगा बच्चों, रिफ्लेक्शन हो जाएगा, यानी रिफ्रैक्शन की जगह क्या होना शुरू हो जाएगा, रिफ्लेक्शन होना शुरू हो जाएगा। और उस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए हमें पता है N2 sin R इक्वल टू N1 sin R, कुछ इस तरह से अगर हम लोग याद करें, अगर एक डेंसर मीडियम है यहां पर लाइक दिस इज द डेंसर मीडियम, ठीक है, ये डेंसर मीडियम हो गया, और यहां से लाइट इंसिडेंट हो रही है, तो ये वाला एंगल अगर मैं C कह देता हूं और इस वाले एंगल को मैं 90 कहता हूं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल। तो मुझे पता है कि अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं N1 कह दूं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 कह दूं, तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, स्नेल्स लॉ कहता है कि N1 sin 90 इक्वल टू N2 sin C। ये स्नेल्स लॉ से हुआ है। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, मैं एक बार रिवाइड कर देता हूं, N इंटू साइन थीटा इक्वल टू कांस्टेंट, जहां पर साइन क्या होगा, रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा N1 इक्वल टू N2 sin C, यहां से लिखा जा सकता है sin C इक्वल्स टू N1 बाई N2, या ये भी कह सकते हैं 1 अपॉन sin C इक्वल टू N2 अपॉन N1। N2 अपॉन N1 को हम लोग ये भी कह सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और किसके बीच का एंगल है, किसके बीच का रिलेशन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल के बीच का रिलेशन है। ओके, अब हम लोग बात करते जाते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। यहां पर कुछ डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम में आपको कुछ रेज दी गई हैं। पहले रे को ऑब्जर्व करते हैं। अगर देखा जाए यहां पर देखिए डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट जा रही है, यहाँ पे I इक्वल टू कितना है, 0 है। अगर I इक्वल टू 0 है तो R भी कितना होगा, 0 होगा। अब सेकेंड लाइट रे पर बात करते हैं। देखिए ये लाइट रे यहां से जा रही है, इंसिडेंट हो रही है इस पर, और ये क्या हो गया, ये जो लाइट रे है ये क्या हो रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है, ठीक है।
इसका कुछ पार्ट जनरली होता है क्या, अगर हम लोग एक सरफेस की बात करें तो उसका जो मेजर पार्ट क्या होगा वो रिफ्रैक्ट हो रहा है और थोड़ा थोड़ा सा पार्ट क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसे हम लोग बोल सकते हैं कि पार्शियली रिफ्रैक्शन और पार्शियली रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक, अब यहां पर देखते हैं, यहां पर क्या किया कि लाइट रे को हमने फिर से भेजा, अब एंगल बढ़ाया हम लोगों ने। ठीक, ये लाइट रे का एंगल बढ़ा, तो जैसे हम लोगों ने एंगल बढ़ाया तो क्या हुआ कि एंगल बढ़ाने पर एक ऐसा एंगल मिला कि हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जाएंगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, अपने आप रेयर मीडियम में बढ़ता चला जाएगा। तो जब एंगल बढ़ता चला जाएगा तो एक समय क्रिटिकल एंगल की कंडीशन आ जाएगी, ये वाली क्रिटिकल एंगल की कंडीशन होगी। ये क्रिटिकल एंगल यहां मिल रहा है हमें आईसी, जिसे क्रिटिकल एंगल बोला गया है। और अगर अब नाउ इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन denser medium is slightly greater than the angle of the critical angle, so that now the light will go for the reflection। अब लाइट क्या हो जाएगी, देखिए जैसे पहले क्या हो रहा था, लाइट का थोड़ा पास रिफ्लेक्ट हो रहा था और थोड़ा पास रिफ्रैक्ट हो रहा था। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरा कंप्लीटली पार्ट क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस पूरे फिनोमेना को कि लाइट जब कभी भी डेंसर मीडियम में लाइट इंसिडेंट हो, क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा भी ज्यादा हो जाएगा, तो जैसे ही क्रिटिकल एंगल से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा तो लाइट क्या हो जाएगी, अपने पाथ पर फिर से वापस लौट आ जाएगी, यानी रिफ्लेक्शन का फिनोमेना हो जाएगा। इस पूरे फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, यहां समझ रहे हैं, इस डायग्राम में समझने की कोशिश करते हैं। कहता है कि when a light ray pass from the denser medium to the rarer medium, the angle of incidence is greater than the critical angle। मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। Then the ray is totally reflected back into the denser medium। This phenomena is called the critical angle। यहाँ पर देखिए लाइट रे को हम लोग एंगल्स क्रिटिकल एंगल से करते हैं। यहाँ पर इस डायग्राम से दिख रहा है, इंसिडेंट कर रहे हैं आई से तो R मिल रहा है, फिर आई अगर ग्रेटर देन 90 डिग्री थीटा हो जाता है तो क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट बैक आ जाती है। तो इस पूरे फिनोमेना को हम लोग क्या बोलेंगे, इस पूरे फिनोमेना को हम लोग बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल, आइए देखते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन क्या होती है। तो पहली कंडीशन, लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। तो पहली कंडीशन है कि लाइट का डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाना चाहिए। सेकेंड है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। ये दोनों कंडीशन जरूरी है किसके लिए, TIR के लिए। TIR का फिनोमेना तब होगा जब पहली बात क्या होगी, लाइट ट्रेवल करेगी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, और दूसरा क्या हो जाएगा, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर होगा किससे, एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर होगा क्रिटिकल एंगल से। अब हम लोग बात करते हैं कुछ TIR के कुछ एप्लीकेशन होते हैं। इसमें सबसे पहला जो एप्लीकेशन है, जैसे हम लोग कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ मिराज। जनरली ये क्या, एक तरह का ऑप्टिकल इल्यूजन है जो जनरली बहुत गर्म जगहों पे दिखाई देता है। अब वहां पर क्या होता है, हमें ऐसा लगता है कि एक नीचे तालाब सा है, कोई डेजर्ट हो अगर वहां पर, तो नीचे ऐसा लगता है तालाब सा है, तो अगर कोई पेड़ हो रहा है, तो कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है तो हमें क्या दिखाई देती है, उसकी इमेज दिखाई देती है। देखिए जरा कैसे, सपोज कर लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये ये ऑब्जर्वर है जो सोर्स है, जो देख रहा है चीज को, और ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इमेज हमें देखनी है। अब ऑब्वियस सी बात है कि नीचे की जमीन जो होगी, नीचे की जो एयर होगी वो क्या हो जाएगी, ज्यादा गर्म हो जाएगी। जब नीचे की जमीन ज्यादा गर्म हो जाएगी तो वहां का जो कह सकते हैं जो आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा। यानी जैसे जैसे हम लोग ऊपर चढ़ेंगे वैसे वैसे क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता जाएगा। यानी ऊपर का मीडियम कैसा है, जैसे जैसे हम लोग ऊपर चलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता चला जाएगा। तो नीचे की एयर कैसी है, रेयरर है, और ऊपर की एयर कैसी है, डेंसर है। यानी जब यहां से लाइट जा रही है तो रियल में कैसी जाएगी, लाइट जाएगी डेंसर से रेयरर की, और एक पर्टिकुलर एंगल के बाद लाइट फिर से सेम मीडियम पे लौट जाएगी। तो ये क्या कहलाएगा, क्रिटिकल एंगल। देखिए यहां से ऐसे पड़ रही, यहां से निकली, यहां पड़ी, फिर वापस आ गई। ये एक ऐसा पर्टिकुलर एंगल बन गया कि जब लाइट पुनः दोबारा से क्या होगी, रिफ्लेक्ट बैक होगी, यानी TIR होने लगा।
तो अब टीआईआर होने लगा तो ऑब्जेक्ट की जो इमेज, जो पेड़ बना हुआ है, इसकी इमेज पर्सन को कहां दिखाई देगी, यहां दिखाई देगी। तो ऐसा लगेगा कि नीचे क्या है, बारिश है, नीचे पानी सा बना हुआ है। तो ये एक तरीके से क्या होता है, एक तरीके का ऑप्टिकल इल्यूजन है। जैसे दूसरा एग्जांपल दिया गया और सेम, अगर एक देखिए एक पर्सन है, ये पेड़ बना हुआ है, फिर से वही चीज होगी। अगर देखा जाए तो क्या होगा, लाइट गोस, जैसे ये रेयर दी गई है, ये जो एयर दी गई है, ये यहाँ का मीडियम क्या होगा, डेंसर होगा, ठीक है, सॉरी यहाँ का मीडियम रेयर, ऊपर वाला डेंसर, फिर उससे डेंसर, फिर उससे डेंसर, लगातार जो ऑप्टिकली डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तो जब लाइट यहां से पड़ेगी तो क्या पड़ेगी, पड़ेगी लाइट डेंसर से रेयर, डेंसर से रेयर, डेंसर से रेयर, और हमें क्या देगा, हमें एक इमेज दिखाई जाएगी ऑब्जेक्ट की। तो ऐसा लगेगा नीचे बारिश है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल इल्यूजन। ये जनरल हम लोग गर्मियों के दिनों में हमारे साथ ऐसा होता है, हम लोग आगे रोड पे चलते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है, पानी सा दिखाई देता है। और ऐसा होता है बहुत ज्यादा गर्मियों के दिनों में ऐसा होता है। ये रियल में ऐसा क्यों हो रहा है, ये रियल में हो रहा है किसकी वजह से, ये हो रहा है टीआईआर यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, on the hot summer days air near the ground becomes hotter than the air. At the higher level the refractive index decreases with increase of the temperature. If the light from a tall object such as tree passes through a air successively bends away from the normal and undergoes the TIR the ground at a distant observer, the light appears to be coming from the somewhere below the ground, so the observer sees the inverted image in a pool of water near the tall object like tree. नेक्स्ट इसका जो टीआईआर का एग्जांपल होता है वो होता है, आप लोग देख सकते हैं क्या होता है, डायमंड, द ब्रिलियंसी ऑफ द डायमंड। देखिए डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो काफी ज्यादा, ठीक है, और मुझे पता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जो क्रिटिकल एंगल होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा हो गया तो क्रिटिकल एंगल क्या हो गया, बहुत छोटा हो गया एयर और डायमंड के इंटरफेस के लिए। तो डायमंड और एयर के इंटरफेस के लिए क्रिटिकल एंगल लगभग कितना हो गया, 24.4, बहुत कम। तो लाइट जैसे ही इंटर हुई, अब लाइट जैसे ही इंटर हुई तो लाइट क्या करेगी, लाइट चारों तरफ क्या हो जाएगी, फैलनी शुरू हो जाएगी। यानी लाइट उस पूरे के पूरे डायमंड में लगातार फैलती रहेगी, जिससे मल्टीपल रिफ्लेक्शन होंगे और हमें क्या होगा, ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड मिलेगी। यानी जो डायमंड है वो क्या हुआ, चमकता हुआ दिखाई जाएगा। और ऐसा हम लोग क्या कर सकते हैं, बाय कटिंग ऑफ द डायमंड, डायमंड को अच्छे से कट करें तो क्या हो जाएगा, जितना अच्छा डायमंड को कट किया जाएगा वो उतना ही अच्छा क्या रहेगा, इंटरनल रिफ्लेक्शन देगा। ओके, तो पहला एग्जांपल हमारा क्या हो गया, पहला एग्जांपल हो गया हमारा मिराज, ठीक है, दूसरा क्या हो गया, डायमंड। ठीक है, ये देखिए एक प्रिज्म दिया गया है, ये प्रिज्म क्या कर रहा है, टीआईआर कर रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर रहा है। प्रिज्म आर डिजाइन टू बी बेंड लाइट फ्रॉम द 90 और 180 टू मेक यूज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए लाइट यहां से ऐसे इंसिडेंट हो रही है और ये ऐसा दिया गया है कि 55 डिग्रीज ग्रेटर देन द फॉर द सी ऑफ ग्लास। तो यानी जब यहां पर लाइट इंसिडेंट हो रही है तो इस ग्लास और एयर इंटरफेस के लिए जो क्रिटिकल एंगल है वो 45 से क्या है, कम है। यानी जो लाइट जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा से इंसिडेंट हो रही है, तो लाइट क्या होगी, सेम मीडियम में वापस आ गई। तो ये भी किसका एग्जांपल हो गया, टीआईआर का एक एग्जांपल हो गया। ठीक है, प्रिज्म इज आल्सो यूज्ड टू इन्वर्ट इमेज विदाउट चेंजिंग देयर साइज। यहां पर देखते हैं, यहां पर भी क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना दिखाया जा रहा है। लाइट ऐसे जा रही है, यहां पर देखिए ऐसे बेंड हो रही है, ये क्या हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और फिर से क्या हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये जो एग्जांपल है किसके हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के एग्जांपल आपको दिए गए हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल अगर हम लोग बात करें वो आपके सामने लिखा हुआ है, जो है ऑप्टिकल फाइबर। ठीक, ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, जैसे आपने कभी कभी अगर हम लोग जाएं, जैसे कभी मेला वगैरह देखा जाता है तो ऐसा नहीं, कलरफुल एक डिजाइन सी मेला करते हैं, उसमें ऐसे बहुत सारे कह सकते हैं कि छोटे छोटे पॉइंट्स से, तार जैसे वायर से होते हैं, उसमें लाइट जला करती है।
या कभी मेडिकल पर्पस में अगर हम लोग देखें तो इंडोस्कोपी कराने जाते हैं और कोलोनोस्कोपी कराने जाते हैं, तो वो क्या करता है, एक छोटी सी बहुत पतली महीन सी पाइप में एक कैमरा लगा के उस पर लाइट चलती रहती है और उसको अंदर डालता है हमारे मुंह से, और हमारे पेट के अंदर की जो भी जानकारियां वो उसको निकालती। इसका एक जो सबसे ऑप्टिकल फाइबर का जो एक सबसे बड़ा एग्जांपल है, जो हमारा जो इंटरनेट वगैरह आ रहा है, वो इंटरनेट किससे मिलता है, ऑप्टिकल फाइबर से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भेजी जाती हैं और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमें रिसीव होती है, ठीक है। तो इस ऑप्टिकल फाइबर में बेसिक 3 चीजें होती हैं। एक होती है कोर, ठीक है, एक हो गया ये ग्लास कोर हो गया, दूसरा क्या हो गया, क्लैडिंग हो गया, और एक हो गया बफर, ठीक। ये क्या हो गया, ग्लास कोर, ये क्या हो गया, ये कोर हो गया, ये क्लैडिंग हो गया, और ये बफर, 3 चीजें होती हैं। तो ये इसमें पहला, दीज आर द मेड फ्रॉम द हाई क्वालिटी ऑफ द ग्लास ऑफ द कंपोजिट। ऑप्टिकल फाइबर कंसिस्ट अ कोर, क्लैडिंग और बफर। कोर का जो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर इज ग्रेटर देन द क्लैडिंग। कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है यहाँ का, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो इससे ज्यादा। तो लाइट जैसे इस पे अंदर पड़ी, यहाँ पर लाइट ऐसे पड़ी, जैसे अगर मैं दिखाऊं, सॉरी लाइट कह दूं या ईएम वेव्स के फॉर्म में भी सिग्नल जाते हैं, तो उनकी अगर बात करूं, ठीक। तो जैसे ही यहां पर ऐसे इंसिडेंट होती है, तो अब ये डेंसर, ये इसके अंदर होगा, तो ये डेंसर मीडियम से लाइट रेयर में जाएगी, तो ये इस तरह से कट किए जाते हैं कि ये एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है, और फिर ये पूरे में ऐसे घूमती रहती है। और जहां भी हमें ये रियल में उसके देखा जाए तो ये जो आपको बफर दिया जाता है, ये इसके सिक्योरिटी के लिए, यानी जो हमारी जो ऑप्टिकल फाइबर वो थोड़ी सी मजबूत रहे, है ना, इसके लिए बनाया जाता है। तो यहां से लाइट इस पे इंसिडेंट करेगी और लाइट पूरे में क्या होती चलेगी, इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, तो लाइट बाहर नहीं निकलेगी। तो ऑप्टिकल फाइबर में बेसिक 3 चीजें होंगी, कोर, क्लैडिंग और बफर। कोर का क्या होगा, कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा, किससे, क्लैडिंग से। तो लाइट जैसे कोर में इंसिडेंट होगी और फिर वो क्या होती चली जाएगी, इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना शो करती चली जाएगी। तो जो ऑप्टिकल फाइबर है वो बेस्ड किस पर है, वो बेस्ड है TIR। कुछ इस तरह से देखिए, when a light signal enters the fiber at a suitable angle, it undergoes the repeated total internal reflection along the length of the fiber and the finally comes out the other end। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ जहां पे भी हमें लाइट भेजनी होगी हमें इस थ्रू से मिलेगी। ये रियल में देखा जाए तो ये क्या हुआ, ये आपका कोर और ऊपर वाला क्या है, क्लैडिंग। तो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, ठीक। सो TIR में क्या हो जाएगी, कोई इंटेंसिटी लॉस नहीं होगी, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, दीज आर कॉल्ड द लाइट पाइप्स। इसके अगर यूजर्स की बात करें तो कम्युनिकेशन सिस्टम में इसका यूज होता है, इंटरनल पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन हॉर्स की जैसे लेप्रोस्कोप, इंडोस्कोप, इस तरह जगह इसका यूज करते हैं। तो ये इसका यूज हो गया। चलिए एक एग्जांपल MCQ देख लेते हैं। तो मिराज इज द एग्जांपल, चलिए बोथ A एंड B, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बोथ A एंड B इज द एग्जांपल ऑफ। ऑप्टिकल फाइबर किस पर वर्क करता है, ऑप्टिकल फाइबर इज द वर्क्स ऑन द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।